देता हूँ। गुरुदेव ने एक बार कहा कि देखो कितना अच्छा श्लोक लिखा है, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। 2 लाइन पढ़ दी और फिर मुस्कुरा करके बोलते हैं अच्छा श्लोक है ना। बोले हाँ गुरुदेव अच्छा है। बोले अच्छा क्या है, सोचो इसमें कितनी गहराई है कि उसमें लिख दिया, अगर लिख सकता था तमेव चाचा तो चाची तमेव, लेकिन चाचा चाची नहीं लिखा, क्या साला साली नहीं लिखा। उसमें भी भगवान के साथ संबंधों की पवित्रता की पराकाष्ठा लिखी है कि मां का प्रेम पैसा लेकर के खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। भगवान तुम्हारा प्रेम तो वैसा है जैसे मेरी मां का प्रेम मेरे प्रति है। तब उसने कहा तमेव माता च पिता तमेव। पिता जितनी रक्षा करता है इतनी रक्षा चाचा नहीं कर सकता। बंधु ध्यान रखिएगा, कभी भी चाचा तुम्हारी रक्षा करेगा ना तो लाल कापी में हिसाब लिख देगा, भतीजे के पढ़ाई के लिए हमने 30,000 खर्चा किए। लेकिन कभी पिता की नोटबुक में आप कभी नहीं पाइएगा कि मैंने अपने बच्चे की फीस भरी है, उस फीस का हिसाब किताब बच्चे की डायरी में नहीं मिलेगा, लेकिन चाचा की डायरी में मिल जाएगा। चाची की डायरी में मिल जाएगा कि तुम्हारे लड़के को खिलाने के लिए हमने रोज दिन में 5 रोटी 10 पराठा बनाते थे, तब तुम्हारा बच्चा बड़ा हुआ। लेकिन माँ बोलती है बेटा रोटियां गिन करके नहीं खिलाई जाती, तुम्हारी जब तक पेट न भरे तुम बताते रहना, हम तवे में अपनी उंगलियां जलाते रहेंगे और तुमको खिलाते रहेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि 2 लाइनों में रहस्य कितना बड़ा है। भगवान की कल्पना मां से करी, भगवान की कल्पना पिता से करी, भगवान की कल्पना बंधु से करी कि भाई कैसा हो, तमेव बंधु च सखा तमेव। मित्र से करी। मित्र से क्यों करी? क्योंकि दुनिया में हर संबंध जो आप अपने आसपास जी रहे हैं वो आपकी मजबूरी है, लेकिन आपका एक अच्छा मित्र आपके दिल की मंजूरी है कि तुम मेरी मंजूरी वाले भगवान हो, कि मैंने तुमको हृदय से स्वीकार कर लिया है। इसलिए कहा कि तमेव बंधु च सखा तमेव। भाई भी कैसा है कि बिल्कुल वैसा। भगवान ने उस समय महाभारत नहीं देखी होगी बंधुओं, और देखी भी होगी तो वो दुर्योधन के पक्ष में नहीं गए होंगे। उन्होंने या तो 5 पांडवों का प्रेम देखा होगा या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रेम देखा होगा। तब नीतिकार ने लिख दिया तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। ये शब्द 2 लाइन आचार्य जी ने कितनी अच्छी डिफाइन करी, आप लोगों को भी दी कि कभी भी भगवान को अपनी माँ, अपना पिता, अपना भाई, अपना बंधु मानिएगा। बंधु जिस दिन भगवान को, तीर्थंकर की प्रतिमाओं को, गुरुओं को देखने की दृष्टि आपको आपके भाई की जैसी लग जाए। 60 साल का 65 साल का आदमी किसी 35 साल के साधु को देख करके ये भाव पैदा करे मेरा बच्चा है और दीक्षा लेकर के घूम रहा है। जब कोई 20 साल का लड़का किसी 60 साल के वृद्ध सन्यासी को देख करके ये भाव रखे कि मेरे पिता हैं और आज साधु बन गए हैं, उस दिन धर्म को आसमान में जाने पे कोई रोक नहीं पाएगा। अभी हम साधु में सिर्फ साधु देखते हैं, साधुता देखते हैं। जिस दिन साधु में तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, इस श्लोक को भी लगा लेंगे, तुम्हारी जिंदगी कितनी ऊंची हो जाएगी तुम खुद हिसाब नहीं लगा पाओगे। अभी महाराज को महाराज समझते हो, जिस दिन महाराज को भाई, जिस दिन महाराज को मित्र, जिस दिन महाराज को माँ, जिस दिन महाराज को पिता समझोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। अपनी जिंदगी में तुम उस परिवर्तन को पा सको। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को